Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका स्वागत करता हूं आपके महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमेशा हम लोग स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, जरूरी है कि आप स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जुड़ें, क्योंकि आप 100% क्वेश्चन करते हैं, मुझे पता है 100% करते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ अप्रोच, कुछ तरीके हो सकता है डिस्कशन करने से आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। किसी क्वेश्चन में आप लेते होंगे, हो सकता है 1 मिनट 30 सेकंड ले ले, या कुछ लोगों का हो सकता है कि कंप्लीट क्वेश्चन ना भी हो पाता हो, तो वो अप्रोच हमसे जुड़कर आप सीखेंगे। इसलिए स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जरूर जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए आइए हम रीजनिंग का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हमारा मॉक टेस्ट पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अली वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, वॉक 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन ही रिटर्न 3 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, नाउ ही इज फेसिंग इन ईच डायरेक्शन। अली पूर्व की ओर चलता है 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और चलता है 3 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है और चलता है 3, फिर वो विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर वापस आता है। अब वो किस दिशा में देख रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले वो ईस्ट की ओर चलता है। कहां चलता है? ईस्ट की ओर चलता है। कितना है? 4 किलोमीटर। ये हमने बना दिया 4 किलोमीटर वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर चला गया। ही टर्न्स लेफ्ट, वो वहां से बाएं मुड़ता है। देखिए, राइट मुड़ने की बात होगी तो घड़ी की दिशा जैसे घूमती क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट की बात होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसने क्या कहा? लेफ्ट मुड़ना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसे मोड़ देंगे। एंटी क्लॉकवाइज वो आपका 3 किलोमीटर मुड़ जाता है। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर वहां से राइट टर्न करता है, आपका चलता है वो 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। देन ही रिटर्न, वहां से वो वापस आता है 3 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां जाने के बाद फिर वो वापस आता है अपोजिट डायरेक्शन में। कितना? 3 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया वो किस दिशा में देख रहा है, तो जब वो वहां से वापस आ रहा है तो किधर देख रहा है? वो वेस्ट की ओर देख रहा है। वेस्ट की ओर वो देख रहा है। क्लियर? तो यही आपसे पूछा गया कि नाउ ही इज फेसिंग इन हिज डायरेक्शन। अब वो किस दिशा में देख रहा है? तो अब जो है आपका वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, वेस्ट की ओर देख रहा है। वेस्ट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सीरीज का दिया हुआ है। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिनमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, वैसे भी जब भी कभी सीरीज क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करके डिफरेंस पे पहले फोकस करिए। डिफरेंस से आपका आंसर निकलना शुरू हो जाता है। 90% कोशिश, 90% में आपका डिफरेंस चलता है। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस चल रहा है, 92 से 51। 92 से आपको 51 की बात कर रहा है। अगर 92 से हम 41 माइनस कर दें तो हमें यहां पे 51 मिल जाएगा। समझ रहे आप? 92 से 51 कर 41 माइनस कर दे तो हमें 51 मिल जाएगा। 51 में फिर क्या करें हम? 51 में अगर हम -31 कर दें, समझ रहे आप, तो हमें क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। उसके बाद 20 में क्या करें? ठीक है, 20 में क्या करें हम? 20 में -21 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। क्योंकि अब ये माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। अब देखिए -1 में अगर हम -11 माइनस कर दें, पहले 41 फिर 31 फिर 21, माइनस चल रहा है, माइनस। क्लियर है? -21, इसको हम थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आपको ऐसे माइनस की वैल्यू आपको समझ में आएगी। ठीक है,
अब ये माइनस है, ये -1 है, तो क्या आएगा? -12 आएगा, -12 आ जाएगा। ठीक, अब -12 में हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो -1 में -12 करेंगे तो क्या आएगा? -13 आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस है आपका, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा? -13 आपका आ जाएगा, और -13 हमारा किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गया? 13 इज द राइट आंसर। ये आपकी यहाँ पे लॉजिक चल रही, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज रिटन एज DEFIIRS, DEFIIR, अच्छा डाइवर्सिफाई है, ठीक है, और अंटिल को लिखा गया है ILNTU, देन व्हाट विल बी द कोड डिकोडिंग इन दैट कोड लैंग्वेज। जैसा कि निश्चित कोड में आपको दिया है, डाइवर्सिफाई का कोड आपको ये दिया गया है, अंटिल का कोड ये दिया गया, उसी कोड भाषा में डिकोडिंग का कोड क्या होगा? देखते लॉजिक समझ में आ गए मेरे बच्चों, देखते ही लॉजिक समझ में आ गई क्या किया गया है। सिंपली जैसे आपको पहले दिया गया है DIVERSIFY, ठीक है, ये आपका डाइवर्सिफाई दिया था। इसकी कोडिंग में जब किया है, जिन्होंने क्या किया, डी रखा है, डी के बाद ई है, फिर क्या है? एफ है, DEFIIRSVI। जैसा कि देखते ही लॉजिक समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। लॉजिक ये चल रहा है, यहां पर जो लेटर हैं इनको आपको लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। लॉजिक आप देख रहे हैं, डी के बाद ई है, एफ है, आई है, और आई के बाद फिर आर है, एस टी यू है ना। तो लॉजिक क्लियर हो गई? लॉजिक चल रही है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सेम लॉजिक हमको, और यहां पर भी यही लॉजिक चल रही है, अंटिल का भी यही दिया हुआ है, अंटिल का भी आप देख लीजिए, अंटिल का भी जो कोड दिया है ILNTU, ठीक है। तो हमें किसका बताना था? डिकोडिंग का, DCODING, डिकोडिंग का कोड हमें बताना था। अब देखिए डिकोडिंग का कोड हमें बताना, तो हमें भी उसी ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सी आएगा, ठीक है, सी के बाद डी है, और 2 डी है तो आप 2 डी लिखेंगे, फिर आपका क्या है? ई है, ठीक है, CODDE, FG, जी आएगा, HI, IJKLMNO, N, और लास्ट में आपका O आएगा। तो इस तरीके से यहां पे जो आंसर बन रहा है CDDEGINO, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बन रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। CDDEGINO लेटर को आपको क्या किया है? असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया गया है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोहन इज द डॉटर ऑफ राहुल, हु इज द मोहन्स एंड अंजलि ब्रदर। इफ अंजलि हैज ओनली वन ब्रदर एंड देन हाउ इज कोमल रिलेटेड टू सोनम। सोनम राहुल की पुत्री है, जो मोहन का पुत्र है और अंजलि का भाई है। यदि अंजलि का केवल एक ही भाई है तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? अब देख लीजिए, कोमल का नाम यहां पर आया है, लेकिन कोमल कहीं से कनेक्ट तो है ही नहीं। यहां पे आपको दिया है सोनम के बारे में, राहुल की पुत्री, मोहन का पुत्र, अंजलि का भाई है, तो कोमल का कोई रिलेशन कहीं से बन नहीं सकता। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कोमल का रिलेशन कहीं से कनेक्ट ही नहीं है, तो सीधे आप इसको क्या लगा दीजिए? डेटा इन एडुकेट, आंकड़े अधूरे, ठीक है, डेटा इन एडुकेट, आंकड़े क्या है? अधूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर डायरेक्शन का है, आइए देखते हैं। प्रीति वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट एंड देन शी टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर।
Again she turned left and walks 5 kilometer. Further she walks 7 kilometer towards east. How far and in which direction is she from her starting point? प्रीति पश्चिम की ओर 7 चलती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और चलती है 6 किलोमीटर। फिर से वह बाएं मुड़ती है और चलती है 5 किलोमीटर। इसके अलावा वह पूर्व की ओर चलती है 7 किलोमीटर। अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में? चलिए सबसे पहले 7 किलोमीटर उसको वेस्ट की ओर जाना है। ये आपका हो गया 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर उसको कहां जाना है? वेस्ट की ओर जाना है। एंड देन सी टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। वहां से राइट टर्न करेगी, चलेगी, हमने आपको बताया था ना क्लॉकवाइज। तो राइट टर्न करने का मतलब ये हो गया आपका, और ये आपका चलेगा 6 किलोमीटर। राइट टर्न 6 किलोमीटर। अगेन सी टर्न्स लेफ्ट, अगेन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। वहां से लेफ्ट टर्न करना है और चलना 5 किलोमीटर। ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है, ठीक है। तो लेफ्ट चलना है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। फिर क्या है वहां से? फर्दर सी वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वहां से 7 किलोमीटर चलती ईस्ट की ओर। अब देखिए यहां पहुंचने के बाद यहां तक तो 5 है, अब उसको जाना ईस्ट में है, तो 5 ये वापसी ले करके यहां पे आपकी चली जाएगी। ये 7 है, ये 5 है, तो पूरा ये हो गया 7 किलोमीटर ईस्ट की ओर। अब पूछा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर। अब देखिए आप यहां से ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे कर दीजिए और ये आपका बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये दूरी आपकी पूरी 6 किलोमीटर, ये आपकी दूरी 7 किलोमीटर की है। 7 में 2 हो गया तो कितना बच गया? 5। और ये जो दूरी है वो कितनी है? 6, ठीक है। मतलब ये जो आपका है ए बी और सी, तो हमें BC निकालना है। BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए AB की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पूरी 7 थी, 2 यहां तक है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 5, 5 का स्क्वायर। और AC कितना? 6 का स्क्वायर। 25 और प्लस 6 छंग 36, ठीक है। यहां पे रूट लगा है, तो जब BC निकालोगे तो जोड़ देंगे, 6 5 11, 3 2 5 1 6। रूट में 61 किलोमीटर आपका आ जाएगा। रूट में 61 किलोमीटर आ जाएगा। डायरेक्शन पूछी है आपसे, कहां से पूछी है? कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये आपका यहां से प्रारंभिक बिंदु है, ये ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, और इधर की ओर जा रहा, मतलब नॉर्थ वेस्ट आपकी ओर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका बनेगा बी वाला ऑप्शन बनेगा, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। रूट 61 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आसान और सही क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। पूरा स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया है M इज 7th फ्रॉम द राइट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट। M की पोजीशन दी है 7 फ्रॉम द राइट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट। इफ K इज टू द राइट ऑफ M, देन व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। M दाएं से 7वां और बाएं से 5वां है। यदि K M के दाएं ओर है तो बाएं ओर से उसकी स्थिति क्या है? आइए देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। M 7 फ्रॉम द राइट। M की जो पोजीशन है, M की जो पोजीशन है वो आपकी राइट से कितनी है? 7th है। M की पोजीशन राइट से 7th है, और आपको दिया है 5th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से 5th नंबर पर है। चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं। लेफ्ट से पोजीशन 5th नंबर पर, ये राइट से है और ये लेफ्ट से है। क्लियर है? 7 5 12 11। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है इफ K इज राइट ऑफ M, K जो है M के राइट में है। अब M के राइट में K कहां है? यहां पर है, K यहां पर है, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा है। तो पूछा है व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, राइट ऑफ M, देन व्हाट द पोजीशन हिज फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसकी पोजीशन लेफ्ट से कैसे कंफर्म कर दी जाए, क्योंकि राइट में किस नंबर पे बैठा ये तो बता ही नहीं रहा है। ये बोला यदि K M के दाएं ओर है, बट नंबर नहीं बताया कितने दाएं ओर है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ऐसा कुछ बता नहीं रहा है। इसलिए हम लोग जो K की पोजीशन है वो बाएं से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, हम ये पोजीशन कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है।
अगला प्रश्न सिंपल सा है और स्लॉक का क्वेश्चन है, सब लोग करते अच्छे से करते हैं, आसानी से करते हैं। स्टेटमेंट दिया सम ERL, सम ERL ऑल LRU, ऑल LRU, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में सम LRE, अब देखिए LRE जब L यहां पे कनेक्ट हुआ तो कुछ हिस्सा L का इसे तो मिलेगा ही, पहला वाला आपका सही हो गया। फिर है फ्यू URE, ये भी सही है, फ्यू का मतलब भी वही होता है, ठीक है। कुछ LE है या बहुत कम UE है, लेकिन है तो दोनों ही आपका सही हो रहा है, तो दोनों निष्कर्ष फॉलो करेंगे। ऑप्शन आपका क्या जाएगा? सी। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द आंसर फिगर इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप पोडियम, एग, वॉच एंड हैंड? कौन सी उत्तराकृति मंच, अंडा, घड़ी और मुर्गी के बीच में सही संबंध दर्शाता है? अब देखिए आप सिंपल तरीके से जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। आप ए ऑप्शन होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है ना पोडियम, वॉच और हैन, तो इसमें जो रिलेशन है वो केवल हैन और एग के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है। हैन और एग के बीच में रिलेशन आप बना सकते हैं, बाकी पोडियम और वॉच में तो कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे जबरदस्त आंसर हम लोग क्या करेंगे? बी वाला प्रिफर करेंगे, बी वाला राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आप एग कर देंगे, ऊपर आपका हैन हो जाएगा, बाकी के दोनों अलग अलग पार्ट है, वॉच अलग है और पोडियम अलग है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी वाला है, बी इज द राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन दिस फिगर? आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान समझिए। पहले आप देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको एक त्रिभुज ये दिखेगा, एक दिखेगा और एक ये बड़ा वाला, मतलब ये जो पूरा मिला के बनता है ना ऐसे, तो इसको एक बाहर निकाल लेंगे, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 हो गए। ऐसे यहाँ पर देखो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और फिर इसको जो है अगर मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, 1 2 3। फिर इसके अंदर एक त्रिभुज यहाँ पर है और फिर एक त्रिभुज यहाँ पर है। क्लियर है? इस तरीके से 3 3 6 2 8 आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 8 के बाद आप देखिए एक ये आपको दिखाई पड़ रहा है 9 और एक आपको ये दिख रहा है 10। 10 के बाद इस त्रिभुज को ध्यान दे, यहां से यहां तक जाएगा एक 11 और एक त्रिभुज ये पूरा यहां से चला जाएगा, एक ये 12। टोटल आपके यहाँ पे 12 त्रिभुज हैं। समझ में आ गया? टोटल हमारे यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं, टोटल आपके 12 त्रिभुज बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आता ही आता है, आपको बहुत तेजी से देखना होता है कि जो लेटर आपका वर्ड में गिवन है उसी लेटर से बात बनेगी, अगर वो लेटर नहीं है तो नहीं बनेगी। तो जैसे रियल में REAL यहाँ पे हमको दिया हुआ है, RBA EBA ABL, FROM, ओ तो कहीं है ही नहीं, जो हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है इसमें कहीं ओ तो है नहीं, तो आपको बोलना था नहीं, तो बी वाला ही नहीं बनेगा, यही आंसर हो गया। फ्रॉम गिवन जो वर्ड से फ्रॉम नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास ओ लेटर नहीं दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर? ठीक है, दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण की छवि क्या होगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दर्पण मोस्टली आपको जब भी दिया जाए तो आप समझ लीजिए राइट ही साइड रखा जाता है, आपको ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो चीजें लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम तो चेंज नहीं होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए डी तो पहले कट जाए क्योंकि डी में यहाँ पे पहले क्या लिखा है यू, ये तो गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा ही नहीं आपका। ठीक, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। अब यहाँ आप देखें इसमें जी दिया हुआ है, 2 सही दिया हुआ है, यू और 5, ठीक, लेकिन यहाँ पे 7 की जो पोजीशन है वो आपको एज इट इज कर दी है,
तो ये वाला भी गलत हो गया। देखिए 7 की जो पोजीशन क्या है वो एज इट इज कर दी गई। और इस वाले में अगर आप देखें तो इसमें यू क्या कर दिया, उल्टा कर दिया गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, खत्म बात। ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया, अपने आप आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो इलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड होता है यहाँ पे करने के लिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहां हमको पता करना है कि लुप्त संख्या क्या है। चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या किया गया है, इन दोनों नंबर का सम, जैसे 11 + 4, 11 4 15 हो जाएगा, और 5 2 7, 5 2 7, इनका डिफरेंस निकाले कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे 10 और 4, 10 + 4 = 14, ठीक है। और 1 और 3, 1 + 3 = 4, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 10 4 14, 3 1 4, क्या हुआ, 11 4 15, 5 2 7, 15 में से 7, सॉरी 14 में से 4 गया, 10 बचा यार, वही तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया। ओके, 14 में से 4 गए तो आपका क्या बचेगा, 10। 10 ऑप्शन में दिया हुआ डी वाला ऑप्शन है, डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। क्या लॉजिक चल रही है आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। DRPIKW, जैसे इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं तो आपको सही रहेगा। DRPIKW, डी का नंबर जैसे 4 होता है, ठीक है। डी का नंबर जो है आपका क्या है, 4 होता है। और इसका जो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 और +5, 4 5 9 हो जाएगा। ऐसे ये 18 है, वो 11 है। 18 और 11 में आप देखेंगे तो ये हमें दिख रहा -7, और ये 16 है, वो 23 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा +7, यानी +5 -7 +7 चल रहा है। इसी लॉजिक को हमें लगाना EHB के बीच में, EHB। सबसे पहले हम लोग करेंगे +5, तो +5 का मतलब हो गया, ये आपका ऑलरेडी 5 है, 5 का मतलब 10 आएगा, 10 का मतलब J आएगा। उसके बाद करेंगे -7, -7 का मतलब ये 8 है, 7 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा A। उसके बाद ये B है, और B में करना है +7, +7 मतलब 7 2 9, I, JAI किसमें है, B वाले ऑप्शन में है। B वाला हमारा करेक्ट आंसर है, JAI, ठीक है। हाँ, समझ में आया है, क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपका, पूरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, समझ में आया लॉजिक, सिंपल सी लॉजिक थी। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। 32 से 57 कैसे है, वही लॉजिक निकालते हुए 16 से हमें बताना है, ठीक है। 32 से 57 के बीच में क्या लॉजिक चल रहा है, वही हमें बताना। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक आपका चल रहा है, ठीक है। 32 से 57 के बीच का जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे देखिए। 32 से 57 के बीच का, इनका हम सम कर दे 3 और 2, कितना हो जाएगा भाई, 5। और इसी 5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इसी 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हो जाएगा 25। और इस 25 में हम 32 को जोड़ दें तो हमें 5 2 7, 3 2 5, ये 57 नंबर मिल जाएगा, क्लियर। 32 में इनका पहले 3 2 5 का सम कर दे, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 आ गया, 25 में 32 जोड़ दिया
57 हो गया, ये रिलेशन हमने निकाल दिया। अब 16 में क्या करते हैं, 16 का रिलेशन आपको बनाना है। तो 16 का रिलेशन जब बनाएंगे तो आप 6 और 1 और 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब 49 में 16 जोड़ दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 9 6 15 और 4 1 5 और 1 6, 65। 65 आपका यहाँ पे बन जाएगा, वही रिलेशन 16 का 65 से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 इज द राइट आंसर बन जाएगा। जो लॉजिक आपका 32 से 57 में था, दोनों को पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 3 2 5 किया, स्क्वायर किया, उसी का स्क्वायर जोड़ दिया उसी नंबर में, तो 57 आ गया। ऐसे 16 में 6 7 किया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 16 जोड़ दिया तो हमको मिल गया 65। 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। आर्गन, लेड, जेनान एंड रेडान। आप जान रहे हैं लेड को छोड़ करके बाकी सब आपकी निष्क्रिय गैस है, इंसर्ट गैस है। तो यहाँ पे लेड वाला ही आपका डिफरेंट है, लेड वाला जो है यही आपका क्या है, डिफरेंट आंसर है। ठीक, इसमें तो कुछ डिस्कशन करना ही नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 24 42 32 18। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। जैसे 24 दिया गया है, तो 24 को अगर हम 2 इंटू 4 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, मिल जाएगा। 42 को अगर 4 इंटू 2 कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ऐसे 32 को अगर हम 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। और अगर हम 18 को 1 इंटू 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये जो है इसमें 6 मिल रहा है, बाकी सब में हमें मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल रहा है। तो 32 जो है वो हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। 32 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हो जा रहा है। बिल्कुल 32 आपका यहाँ पे डिफरेंट आंसर बन जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को। आसान सी लॉजिक थी, बढ़िया लॉजिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, जरूर आता है। विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से वो दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो चलिए आइए बताते हैं कौन सा अक्षर इसमें जो है रखने पे पूरा करेगा। तो जैसे ए बी दिया है और सभी में सी दिया है, तो मतलब पक्का सी तो आना ही आना, क्योंकि चारों ऑप्शन में सी दिया, यहाँ पे ए बी सी डी तो बनेगी आपका। ठीक, ए बी सी डी आपका बन जाएगा। इसके बाद दोनों चारों ऑप्शन में डी भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी, तो इसका मतलब डी भी बनना ही बनना पड़ेगा। तो ए बी सी डी के बाद इसी को पलट के डी सी बी ए कर दिया। देखिए ध्यान से, ये लॉजिक निकलना शुरू हो गई। पहले ए बी सी डी फिर डी सी बी ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए उसके बाद यहां पर सी दिया है, यहां पर ए दिया, यहाँ पे 3 जगह सी दिया है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि पहले सी डी सब जगह दिया था, अब 3 जगह सी दिया है। तो सी की मेजोरिटी में हम बात करें तो अगर यहाँ पे सी रख दें तो क्या बन जाएगा, ए डी डी सी बी ए और सी डी, और सी डी के बाद यहाँ पे ए रखा हुआ तो एक ये भी बन जाएगा सी डी ए बी। ठीक, उसके बाद फिर आपका बचता है डी, और ये आप रख दे यहाँ पे सी। तो देखिए यहां से फिर ए बी सी डी फिर शुरू हो गया, और ए बी सी डी डी सी बी ए एंड हाँ ए बी सी डी डी सी बी ए सी डी ए बी। यहां से देखेंगे आप सी डी ए बी और बी ए डी सी, इसी को पलट पलट बन रहा। ऑप्शन डी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी।
निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार रखें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। इसको कैसे जल्दी करें इस पे हम आपसे बात करते हैं, इसको कैसे जल्दी किया जाए। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टार्टिंग जो है करना है आपको, तो क्यू यू सब में है, यानी कि क्यू यू आई भी है, यहां तक तो सही चल रहा, क्यू यू आई यहां पर दिया हुआ। अब चेंज कहां से होगा, ई, ये एल एल है, ये 3 नंबर उठा लो पहले, तो 3 नंबर का मतलब ये कट जाएगा, 3 1 का मतलब आप देखेंगे तो 3 1 भी इसमें भी है, 1 का मतलब आई के बाद एल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। 3 1 2 भी ले लेंगे, 3 1 2 तक सही चल रहा है। 4 5 में बचा है, 4 5 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे टी, यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो पहले आपका टी आएगा, जेड बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर। A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure from the given answer figure indicate how it will appear when unfolded। नीचे दिए गए एक कागज को क्रमागत मोड़कर काटा गया है, जिसे प्रश्न आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। अब इस कागज को खोलने पर कौन सा उत्तर विकल्प होगा, ये पूछा गया है। देखिए पहले ये हमारा ऐसे सिंपल सा कागज था, बीच में ये लाइन लगा के फोल्ड किया गया है, और फिर इसको यहां से फोल्ड किया गया है। फोल्ड करने पे ये देखिए एक हल्का सा आपका गोला, ये प्लस है और ये बनाएगा। अब इसको ओपन करना है, तो ओपन करने पे ये जो प्लस का एरिया है वो यहीं पर आएगा, आएगा ना, आएगा। ओपन होगा तो ये प्लस एरिया यहाँ पर भी ऊपर की ओर चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 टका प्लस होना चाहिए। इस तरीके से डी ऑप्शन कैंसिल कर दें, सी में बीच में वो भी नहीं आ सकता है, ए में केवल 4 टका कोने पे दिया, वो वहां जाना ही नहीं है, खत्म कहानी। ऑप्शन क्या बचा आपका, ऑप्शन आपका बी वाला क्लियर ही हो गया, कहीं कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि प्लस ही से बात बन गई। बाकी तो ये फिर बीच में जाएंगे ही ना, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये आप हर जगह कोने पे भी ऐसे ऐसे पाएंगे, ऐसे यहाँ पाएंगे, ऐसे यहाँ पाएंगे ना, इस तरह आकृति खुलने के बाद बनेगी। तो बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, बी इज द राइट आंसर। अगला, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द जनरल इंग्लिश अल्फाबेट। निम्नलिखित प्रश्न समान अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। आपको ए से लेकर जेड तक दिया गया है, पूछा गया विच लेटर वुड बी एड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वॉवेल फ्रॉम द राइट इफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए हमें परीक्षा में विपरीत क्रम में लिखना नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अब जनरली जैसे ये होता है लेफ्ट, ठीक है भाई, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, लेकिन जब हम पलट लेंगे तो अब हमारा ये हो जाएगा राइट, अब हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। खत्म कहानी, हमने पलट लिया है, हम इसको राइट बोलेंगे। तो राइट से क्या कह रहा है, दूसरा वावेल, दूसरा वावेल कौन सा है, दूसरा वावेल है ये, क्योंकि पहला वावेल तो आपका ए है, पहला स्वर तो ए है, दूसरा वावेल है, इसके 8वां पूछा है, इसके बाएं 8वां अक्षर, तो इसके बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाएं 8वां अक्षर कौन सा, एम होगा, एम इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसके बाएं 8वां अक्षर पूछा था, एम जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले हम आपको यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लिखने के बाद इसमें क्लियरिटी आपकी ज्यादा बन जाती है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। 2 11 56 81, 2 11 56 और 281। देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेके बात बन रही है, यानी कि अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे और +1 कर दे तो 11 आ जाएगा, 2 पंचे 10 11, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 जोड़ दें
तो 11 पच्चे 55 और एक 56 भी आ जाएगा। देख रहे हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, एक जोड़ दे 11, 11 में 5 से मल्टीप्लाई 11 पच्चे 55, एक 56, 56 में फिर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भैया, और एक जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 56 में 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 25, तो आपका हाँ 5 छंग 30 का 0, 5 छंग 30 0 और 5 25 3 28, 280 आएगा, वही 281 आएगा जोड़ने पे, ठीक है भाई, 280 आएगा, 281 जुड़ जाएगा। अब 281 में 5 का मल्टीप्लाई और +1, ठीक है, 281 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 5 एकम 5, इसका गुणा कर ले भैया जरा सा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठी 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4, 1405 आएगा, +1 करेंगे तो 1406 बनेगा, 1406 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 1406 वाला आंसर हमारा आएगा, ठीक है, 1406। लॉजिक देख लिया आप ना, इंटू 5 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 5 + 1 करना है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख टीवी, रेडियो और कंप्यूटर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। जैसे कि आप जान रहे, टीवी अपना एक अलग पार्ट है, रेडियो अलग है, कंप्यूटर अलग है, तो इसमें कहीं कोई सही रिलेशन क्या है, सिंपल सी बात है, ए वाला ऑप्शन दे दिया जाए, यही वाला सही है। टीवी अलग है, रेडियो अलग है और कंप्यूटर आपका अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको मैं आपको पहले समझाऊं एक एक करके। जैसे पहले दिया PRT, P और R में क्या चल रहा भैया, 16 2 18 +2 चल रहा है। R और T में क्या चल रहा, +2 चल रहा है, 18 2 20 हो गया। CEH देख लेते हैं, CEH, C का नंबर 3 है, E का नंबर 5 है, +2 चल रहा है, लेकिन E का नंबर 5 है, इसका ये हो गया +3 भैया, डिफरेंट दिख रहा है। CEG चेक कर लेते हैं, CEG, C और E तक का है +2 और E से G तक का है +2, मतलब दो तो हो गए सेम, तो ये डिफरेंट निकल गया ना आपका, CEH, खत्म बात। CEH आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका डायरेक्शन का है, देख लिया जाए क्या कहला है। राहुल मूव्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। राहुल दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलता है, कितना, 8 किलोमीटर। तो पहले साउथ वेस्ट चलेगा 8 किलोमीटर, आइए डिस्कशन करते हैं। साउथ वेस्ट की ओर चलना है इसको, और हाँ, राहुल मूव टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। राहुल जो है आपका चलेगा साउथ वेस्ट, ऐसे, ठीक, कितना चलेगा, 8 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे यार उल्टा कर दिया यार, नीचे की ओर हमको लाना, इसको ऐसे लाना चाहिए, ऐसे, ये आपका आएगा। कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर, यहां चलाया साउथ में और नीचे और वेस्ट की ओर ले आया। उसके बाद देन ही मूव टुवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर, फिर वेस्ट की ओर चलता है और कितना चलेगा, 14 किलोमीटर, ठीक है भाई, 14 चल रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया लगता है, वहां से दूर से देखने में यार, थोड़ा सीधा कर दे इसको, थोड़ा सीधा कर दें, अब थोड़ा सीधा हो गया, 14 किलोमीटर चल रहा, ठीक है। फ्रॉम हियर देन ही मूव 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फिर चलता है नॉर्थ ईस्ट में, वहां से चलता है वो नॉर्थ ईस्ट में, कितना, 8 किलोमीटर, तो फिर ऐसे ही चला जाएगा यार नॉर्थ ईस्ट में,
पैरेलल जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद कहता है फाइनली ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही मूव डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर चलता 4 किलोमीटर, इसी के पैरेलल ये चलेगा 4 किलोमीटर, ठीक भाई। एंड स्टॉप, हाउ फार इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हियर ही स्टॉप, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही था भाई। अब ये दूरी आपसे पूछी जा रही, तो ये 14 इसके पैरेलल है, ये कितनी बची, 10 बची। सही आंसर 10 किलोमीटर आ जाएगा आपका, ऑप्शन विल बी बी, बी वाला जो है आपका राइट आंसर है। 10 किलोमीटर आपकी दूरी बची, बी वाला जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, आपको दिया है कोड, इफ इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6 एंड फ्रांस इज रिटन एज 7 8 5 2 9 1, देन हाउ विल बी ग्रीस बी कोडेड, ठीक। इसमें आपको डायरेक्ट कोडिंग दी जाती है, जैसे कोडिंग दिया है ना, सीधे डायरेक्ट कोडिंग दिया है। आपसे पूछा गया है किसकी कोडिंग, ग्रीस की कोडिंग पूछी गई आपको। सिंपली इसमें जैसे आपको इंग्लैंड दिया है ENGLAND, इंग्लैंड दिया है, 1 नंबर, इसका 2 नंबर है, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर है, इसका 5, इसका 2 और इसका 6 दे दिया है। ऐसे फ्रांस का दिया हुआ है FRANCE, फ्रांस का दिया है, इसका नंबर आपको 7852915291। अब हमें किसका बताना था, हमें बताना था ग्रीस का। देखिए GREERCE। अब देखिए जी का नंबर है, यहाँ पे देखिए जी का नंबर कितना दिया है 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आर का नंबर यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ई का नंबर यहाँ पे दिया है 1, इसका मतलब ये 1 आप लिखोगे 2 बार। और यहाँ पे सी का नंबर कितना दिया है 9, तो सी का नंबर 9 हो जाएगा, ई का नंबर फिर हो जाएगा 381191, 381191 ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, 381191, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, और जबरदस्त तरीके से जहां पे जो अप्रोच थी हमने आपको वो शॉर्ट टाइम बताया, कैसे किसी किसी क्वेश्चन में हम ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए फिर थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.